हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। आज हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फिर से। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में से ब्रोमीन कौन सा यौगिक निकालेगा। तो जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ब्रोमीन प्राप्त होता है। ठीक है, आइए इसे देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का जब हम क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ तब हमको पोटेशियम क्लोराइड और साथ ही साथ ब्रोमीन प्राप्त होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंगदैर्घ्य परम ताप के क्या होता है। तो विन्स का जो विस्थापन नियम है उसके अनुसार जो ऊष्मीय तरंगदैर्घ्य जो होता है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो ऊष्मीय तरंगदैर्घ्य है और टी यहाँ पे परम ताप है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल आर से घूम रहा है तो पिंड पर अभिकेंद्र बल बताना है। ये बहुत इजी है, ये हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे एम जो है वो द्रव्यमान को बता रहा है, आर जो है वो त्रिज्या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या को बता रहा है और वी जो है वो वेग है जिससे वो पिंड जो है गति कर रहा है। तो इसमें केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा, वो बल होगा अभिकेंद्र बल और इसका मान होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तारे के रंग का घोतक क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए भार का, बी आकार का, सी दूरी का या डी टेम्परेचर का। तो कोई तारे का जो रंग होता है वो उसके तापमान को निरूपित करता है, क्योंकि तारों में जो उत्पन्न प्रकाश होती है वो उसके नाभिक में होने वाले नाभिकीय संलयन के कारण होती है और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में जो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो तारे के रंग के घोतक होते हैं उसका ताप का। ठीक है, उसके ताप की वजह से ही उसका रंग दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। किसका उदाहरण है हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, बी द्वितीय नियम का, सी तृतीय नियम का या डी न्यूटन के गति के गुरुत्वाकर्षण नियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। न्यूटन के गति का प्रथम नियम हम जानते हैं कि इसके अनुसार ये होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वो गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाएं। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो न्यूटन के प्रथम नियम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। हमें आवेग का विमीय सूत्र बताना है। तो किसी भी वस्तु का जो आवेग होता है वो उस पर लगने वाले बल और समयांतराल के गुणनफल का होता है। ठीक है, मतलब आवेग जो होता है वो बराबर होता है लगने वाले बल और समयांतराल के। बल का विमीय सूत्र हम जानते ही हैं कि बल का होता है ml/t का स्क्वायर और यहाँ पे समयांतराल बोला है तो आप समयांतराल का भी लेंगे तो समयांतराल का क्या हो जाएगा, टी। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml/t -1। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ml/t और पावर में रहेगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विस्थापन निम्न संबंध के अनुसार बदलता है। ये संबंध हमको दिया गया है, x इज इक्वल टू यू कॉस पाई टी प्लस यू, ये u जो बाहर में उसको आप अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा u साइन पाई टी। तो हमको कण का आयाम बताना है। तो किसी भी कण का आयाम जो होता है उसको हम a से निरूपित करते हैं और यहाँ पे आयाम क्या हो जाएगा, u कॉस पाई टी है प्लस u साइन पाई टी है। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या होगा 2u²। अब अगर इसको रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा u और √2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 लीटर में किसी गैस के STP में कितने अणु होंगे, हमें ये बताना है। तो मानक ताप और मानक दाब पर आदर्श गैस के 22.4 लीटर में 6.023 गुणित 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको पूछा है कि 1 लीटर में कितने होंगे। तो जब हम 1 लीटर का निकालेंगे तो 1 लीटर में हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.2688 इंटू 10⁻23 अणु। मतलब आप इसे राउंड फिगर में जब लेंगे तो ये हो जाएगा 0.27 इंटू 10⁻23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक उत्तल लेंस में जिसका फोकस दूरी हमको दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमें ये बताना है। तो उत्तल लेंस पर जब फोकस में कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है, तथा जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है उत्तल लेंस के फोकस पर बनता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष क्या होता है हम ये जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देगी पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो हम उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस्जीन का अणुसूत्र क्या होता है, हमें ये बताना है। तो फॉस्जीन का जो अणुसूत्र होता है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, जब हम फॉस्जीन का अणुसूत्र जो कि है कोबाल्ट क्लोराइड, तो जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का पानी के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब उसे 500 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तब हमें फॉस्जीन प्राप्त होता है। और फॉस्जीन जो होता है वो एक बहुत खतरनाक गैस है जिसको हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग कर चुके हैं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, हमें ये बताना है। तो कॉपर जो होता है, कॉपर 29 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये जो होता है ये आर्गन का होता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आर्गन का होता है, तो आप इसे आर्गन लिख सकते हो। और उसके बाद हो जाएगा आपका 3d10 और 4s1। ठीक है, इसका तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्लांक नियतांक का क्या मान होता है, हमें ये बताना है। तो प्लांक नियतांक का मान जो होता है वो 6.626 गुणित 10⁻34 होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि न्यूनतम संभव ताप क्या है। तो न्यूनतम संभव ताप जो होती है वो -273 अंश सेंटीग्रेड होती है। इसके नीचे के ताप जो होता है वो संभव नहीं होता, क्योंकि इसके नीचे के ताप पर जो भी गैस होती है वो द्रव में बदलना प्रारंभ कर देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में आते हैं, हमें ये बताना है। तो वर्ग फर्स्ट जो होता है वो क्षारीय धातु कहलाता है और वर्ग सेकंड जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। इन तत्वों को जो एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है
इसलिए इसे एस ब्लॉक में रखा गया है। इस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS2 प्रकार का होता है, NS2 प्रकार का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस ब्लॉक के तत्व। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट पर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।